बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 11 फरवरी और दिन है मंगल का। आज का मुख्तसर रन डाउन। सबसे पहले तो IMF के वफ़द की जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, इस पर बहुत सारी ख़बरें रिपोर्ट इस वक्त हो रही हैं, लेकिन असल ख़बर वो है जो इन बिटवीन द लाइन बोली जाती है और उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। आज IMF के वफ़द ने इमरान खान साहब की रिहाई का इनडायरेक्ट मुतालबा किया और जो सेशन अदालतें हैं या डाला जेल के अंदर जो अदालतें लग रही हैं, इन अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार किया जहां से इमरान खान साहब को सजाएं मिल रही हैं। चीफ जस्टिस ने IMF को इस मामले पर मुतमईन किए बगैर भेजा है, बल्कि गोल मोल सा जवाब देते हुए मलबा सारा डाला इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर। और इस हवाले से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने खुद ना सिर्फ तस्दीक की है, बल्कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है उस लेटर पर भी अस खुद नोटिस लेते हुए मामला आईनी बेंच को भेजा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ता कायम करने और मामलात को हल करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों को सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर लिया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आप सब पे शेयर करूंगा। और जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, ये आज एटलीस्ट मैं अब कंफर्म हो रहा हूँ कि चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस। इस पर आज याह्या अफरीदी साहब की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की गई है। उन्होंने ये कहा है कि अभी चीफ जस्टिस बने नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जस्टिस डोगर के नाम के ऊपर एतराज़ उठाया। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी आगाज़ करते हैं IMF की जो मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कैसे इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हुआ है। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो मुलाकात की है सहाफ़ियों से, इस मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने वफ़द को बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। अब ये बड़ी गौर से आपने सुनना है और इसी के अंदर ही खबर है। इन बिटवीन द लाइन यहाँ पर कैसे की गई, मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती है। मातहत अदलिया कौन सी, जो सेशन कोर्ट्स होती हैं, कचहरी होती है, या इमरान खान साहब के हवाले से जो अडयाला जेल में अदालतें लगी वो सारे किसके मातहत हैं, वो हाई कोर्ट्स के मातहत हैं, और ये अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत हैं। अब वफ़द की जानिब से ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सवाल उठाया गया जो सेशन कोर्ट्स हैं उनके हवाले से, और इस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से यानी कि उनको मातहत अदलिया के ऊपर सेशन कोर्ट्स जो हैं या खसूसी कोर्ट्स उनके ऊपर रिजर्वेशंस थी, तो उन्होंने सवाल उठाया। और रिजर्वेशंस क्या थी, जो इमरान खान साहब के हवाले से वहाँ से जो फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से वो फैसले आ रहे हैं और आगे हाई कोर्ट्स से वो जो फैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जा रहा है, मुअत्तल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो साइफर का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ज़मानत का फैसला था, और जिस तरह से स्पीडी ट्रायल रातों रातों को चलाया जाता है, तो इस पर ये एक जो है वो ज़ाहिर सी बात है IMF की जानिब से किया गया एतराज़ और मातहत अदलिया से रिलेटेड सवाल पूछा गया। तो इस पर जी चीफ जस्टिस के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये मातहत अदलिया जो हैं ये किसके अंडर आ रही हैं, ये हैं हाई कोर्ट्स के, और जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट आज हुई है, और इन बिटवीन द लाइन चीफ जस्टिस जो हैं वो ऐसी खबर दे गए हैं कि वो चाह तो यही रहे थे कि ये बात मैं क्लोज ना करूं, लेकिन उन्होंने चूँकि मीडिया को ब्रीफ करना था, और ये भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो है वो ब्लेंडर आप उसको कहें या जो है वो परेशानी में ये स्टेप उन्होंने उठाया कि फौरी तौर पर IMF के वक्त से मिलने के बाद सहाफ़ियों को बुला लिया और ब्रीफिंग उनको दी कि ये कुछ हुआ, और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि प्रेशर बहुत था। और IMF का जो वफ्द है वो भी कन्विंस होकर नहीं गया, क्योंकि उनको ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हम आपको, या ज़रूरी नहीं है कि हम आपको सारी जो तफसीलात हैं वो बताएं। अब IMF के वफ्द को इस तरह से चीफ जस्टिस जो है वो कह रहे हैं, अब IMF का वफ्द आया ही आपको जांचने के लिए है, जजिस की तकर्रियाँ, अदलिया की आज़ादी
का जायज़ा लेने के लिए आया हुआ है और अगर आप उनको तफसीलात नहीं देते तो IMF तो ये कह चुका है कि अगर आज़ाद माहौल नहीं होगा, आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकार है, वो कैसे आएंगे। सरमायाकार नहीं आएंगे तो हम आपको खाक जो पैसे हैं वो देंगे। तो छुपाना तो चाह रहे थे लेकिन इन बिटवीन द लाइंस जो है वो ये बात कर गए हैं। देखें ना, आप खुद कॉमन सेंस है, आप इसको सोचें कि मातहत अदलिया के हवाले से क्यों सवाल किया गया कि ऐसा क्या हो रहा है मातहत अदलिया के अंदर। मातहत अदलिया में ही तो इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं और चीफ साहब ने क्यों उनके ऊपर लबकुशाई नहीं की और कहा जी कि ये तो हाई कोर्ट्स के अंडर जो है वो आ रही है, क्योंकि उसका जवाब नहीं था। फिर दूसरे नंबर पर जी आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस हवाले से आज खुद भी तस्दीक की है। इमरान खान साहब ने जो उनको खतूत लिखे हैं, ख़त लिखा है कि ये ख़त मुझ तक पहुंच गया है और इस ख़त के ऊपर मैंने नोटिस लेते हुए इसे आइनी कमेटी में जो है वो जजिस कमेटी में भेज दिया है। वो इसको बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और तारीफ़ भी की कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से USP एक उसके साथ अटैच की, उसमें सारी जो वो प्रेजेंटेशन थी, चूँकि वो पूरा डोजियर था, सबूतों के साथ एक चीज़ उन्होंने अटैच करके जो है वो भेजी थी, तो उस चीज़ की भी उन्होंने तारीफ़ की कि ये जो इमरान खान साहब ने चीज़ें भेजी हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी कि एक तरफ से वो कन्विंस भी नज़र आए कि इमरान खान साहब ने जो भी उनको सबूत फ्राहम किए, क्योंकि उसमें PTI के साथ 2.5-3 साल से जो कुछ हो रहा है उसकी एक एक छोटी छोटी डिटेल तक उसके अंदर मौजूद है। तो एक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये किया और दूसरे नंबर पर जो है वो चीफ साहब ने भेज दिया इसको जो आइनी जजिस की कमेटी है, जो आइनी बेंच के सामने केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करती है, उसके पास कि इमरान खान साहब के जो लेटर है इसके ऊपर देखा जाए और चूँकि यह खुद नोटिस का मामला है तो इसके ऊपर नोटिस वगैरह लिया जाए और इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये एक और बड़ी मैं समझता हूँ कि कामयाबी ही है इमरान खान साहब की। वो आइनी बेंच के सामने लगेगा तो आइनी बेंच के हवाले से अपने एक रिजर्वेशन जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन स्टिल ये एक कामयाबी है, या आप कहें कि एक आलमी प्रेशर भी आ रहा है, IMF का वफ्द भी जो है वो मुलाकातें कर रहा है, तो ये बड़ा एक इकदाम है जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनकी जानिब से लिया गया। फिर इसी तरह से आज चीफ जस्टिस साहब ने इस बात की भी तस्दीक की कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी एक लेटर आया है और इस लेटर में जी मैंने ये किया है कि शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इन दोनों को मैंने कहा है कि आप आइंदा हफ्ते जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएं, तो मामलात जो हैं वो अगर मीटिंग एक हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों लेटर लिखा या उसके अंदर क्या उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा इसकी डिटेल तो उन्होंने नहीं बताई, या अपोजिशन लीडर को क्यों बुलाया। तो यही बात समझ आती है कि मामलात जो हैं उनको ज़रा दुरुस्त किया जाए और कोशिश की जा रही है कि दोनों मिलकर ये जो है वो आगे चले, तो इसलिए बुलाया गया। और चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी सी एक उनकी कोशिश है कि जो है अपोजिशन और हुकूमत को जो सामना करना पड़ रहा है अपोजिशन का, रेजिस्टेंस का, वो ना करना पड़े। मैं आपको जो टिकर्स हैं, जो खबर है वो भी जो है वो बता देता हूँ जी। वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम दिया कि इनके ख़त का जवाब मैं नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी रब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। हमसे ये तवक्को ना करे कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब जो है वो आपको हम दे दें। तो बहरहाल जी ये दूसरी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट में, इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और इनके हवाले से फिर कहा गया कि ये चीफ जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और चूँकि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे वो अब आ गए हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो पीछे वैकेंसी खाली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो तैनात नहीं किया जाना, क्योंकि वो जो है वो जिस तरह से आइन और कानून के ऊपर डटे हुए हैं शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, तो इसलिए सरफराज डोगर साहब जो है वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपको ये खबर दी थी और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन और अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि मुझे ये नहीं लग रहा कि सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस बनाया जाएगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को, और उनको चीफ जस्टिस बनाने के बाद जो ये तासुर जो एक वकला बरादरी की तरफ से प्रेशर आ रहा है और ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं जजेस, इवन के सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस लाए गए हैं, इस सारे प्रेशर को काउंटर करने के लिए जस्टिस गुल को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। देखिए जी, हमने तो एक जो बंदा है मतलब है कि आपके हम ख्याल वो अब चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो उसकी आड़ में बाकी जो इकदाम हुए हैं, इन इकदाम को भी जस्टिसफाई करते हुए क्या कर दिया जाएगा, मामले को दबा दिया जाएगा। और इस पर मुझे ये भी शक था कि जस्टिस मियां गुल जो हैं वो हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस मियां गुल
बने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज चीफ जस्टिस ने कैसे इस बात की तस्दीक की है, ये जो अल्फाज हैं चीफ जस्टिस के, जो उन्होंने कहा है जस्टिस गुल के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और जस्टिस डोगर के नाम पर एतराज़ किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज जो मुलाकात हुई है। क्या कहते हैं जी? अच्छा, इसमें शुरू वो इस तरह से कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने जो कल वॉकआउट किया था, उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि जब वो वॉकआउट कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था जी कि सिस्टम पर यकीन रखें, और कल जो सिस्टम है वो बोला है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट पर जो एतराज़ था वो उठाया और वो उठकर चले गए। लेकिन मैंने भी एक एतराज़ उठाया लेकिन मैंने भी एक मखसूस नाम के ऊपर जो एतराज़ है वो उठाया। मखसूस नाम कौन सा? मखसूस नाम है जस्टिस डोगर का। इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी एतराज़ जो है वो उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कि आप ट्रांसफ़र की ये जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है, इस मामले को क्यों आप मिक्स कर रहे हैं? यानी कि उस सीनियरिटी लिस्ट पर भी चीफ साहब ने कहा कि ये दो ट्रांसफ़र होना और सीनियरिटी लिस्ट होना, इसको मिक्स ना किया जाए। ठीक है, ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब सीनियर होंगे, और इसीलिए उन्होंने जस्टिस डोगर के नाम पर जो एतराज़ है वो उठाया। और इस एतराज़ पर, यानी कि जस्टिस डोगर के नाम पर जो एतराज़ किया गया, इस एतराज़ पर अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के मौक़िफ़ की हिमायत की, उनसे इत्तफ़ाक़ किया। ये ख़ुद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो ये कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर चीफ साहब और अटॉर्नी जनरल दोनों ये कह रहे, जस्टिस डोगर के नाम पर एतराज़ है और जस्टिस कियानी को तो नहीं बनाया जाएगा, ये तो अब जो है वो हर ज़ुबान पर ये बात आ चुकी है, तो फिर आखिर जस्टिस मियां गुल को सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज या कायम मकाम जज के तौर पर क्यों तैनात किया गया? अगर वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस कैसे बनेंगे? तो इस बात को भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने खुद ही क्लियर किया, और उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अभी भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जो कि चीफ जस्टिस के लिए हमारे पास आई हुई है, और उन्हें ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। और इस पर एक और भी आपको एंगल बताता चलूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब चूँकि कायम मकाम जज तैनात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर वो इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हाई कोर्ट में ही रहेंगे, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जिन्हें मुस्तकिल जज तैनात किया गया सुप्रीम कोर्ट का, उनके पास इनकार का ऑप्शन मौजूद नहीं है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अभी भी कंसिडरेशन में हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, और उस फहरिस्त में शामिल हैं जो फहरिस्त चीफ जस्टिस के लिए भेजी गई है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज खुद इसकी जो कंफर्मेशन है वो की है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा जी कि टैक्स से मुतलिक जो केसेस थे उसके लिए मुझे किसी जो है वो एक्सपर्ट बंदा, जो कि इन एक्सपर्ट जज जो कि टैक्स से मुतलिक केसेस के मामलात में एक्सपर्ट हो, उसको मैं लाना चाहता था। तो इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का जो नाम है वो मैंने दिया, और मैंने कहा कि ये आने चाहिए। और फिर ये भी कहा कि जो भी केसेस पड़े हैं उनको नहीं सुना जा रहा, और इशारा था जस्टिस मुनीब और जस्टिस मुनीब मंसूर शाह की तरफ कि ये दोनों जो जजेस हैं ये टैक्स के मामलात से मुतलिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त क्लैशेस इतने चल रही हैं कि ये टैक्स मामलात को नहीं सुन रहे, तो इसलिए मैं उनको ला रहा था। तो ये जी ओवरऑल जो आज की गुफ्तगू है, और इस गुफ्तगू में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंची भी होंगी, रिपोर्ट भी होंगी, लेकिन दो तीन खबरें ऐसी हैं जिनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। और इसमें ख़ास तौर पे जो IMF की ये मातहत तदिया वाली बात है, ऐसी इन बिटवीन द लाइन है जिसको अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो असल जो खबर है वो यही है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो लड़ गए हैं, और वो लड़ गए हैं आज स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली अयाज सादिक। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं चीफ जस्टिस ने ये जो गुफ्तगू किया उसमें एक और लाइन में मैं रह गया, मैं आपको बताता चलूँ जी। एक सवाल साफ़ी ने पूछा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्यों चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोई चीफ जस्टिस बन गया है, जब होगा फिर हम बात करेंगे। तो सवाल असल में इस तनाजुर में था, कॉन्टेक्स्ट में था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को क्यों इग्नोर करके डोगर साहब को आप ला रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी कहाँ बना है, जब बन गया तो फिर आप बात कीजिएगा। यानी कि वो जो मैंने आपको बताया कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि अब डोगर साहब नहीं आएंगे, उसमें एक ये जो सवाल है जहाँ पर वो दो तीन रीजंस मैंने पहले आपके सामने रखे, उसमें इस रीज़न को भी आप इंक्लूड करते हैं। आखिर में जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से बताऊँ जी कि उन्होंने कुछ जो है वो रिमार्क्स दिए। आज एक केस की समाअत थी, उस दौरान उसमें उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24-25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज़्यादा और बचने वाले कम हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा जी कि पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं। तो ये जो लाइन कही, अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं, तो इस पर अयाज सादिक ने जी आज सेशन के दौरान ये कहा जी कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अदलिया कोलैप्स कर गई है, और जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये जज साहब से ज़रा आप इस मामले में उनको कहें कि वो इस तरह से नहीं कह सकते, और पार्लियामेंट के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा कि वो कोलैप्स कर दिया गया, ज़रा जज साहब से आप गुफ्तगू करें। तो वहाँ से जी रद्द अमल आ गया। ज़ाहिर सी बात है, अब जजिस तो बोलेंगे, रिएक्शन तो आएगा। अब आप चुनतखिब हैं, फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार ज़ाहिर अगर आपने पहनी हुई है और आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको कोई ये कहता है, तो फिर इसका कोई जो हल है वो नहीं हो सकता। बहरहाल जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो रिमार्क्स हैं वो लड़ गए हैं किसी जगह पर। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।